हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टूडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारी स्टोरी का नाम है जनरसिटी। ठीक है, जनरसिटी यानी कि उदारता। सो स्टार्ट करते हैं। वंस अ वुमन सा अ बैगर स्टार्टिंग एट द कॉर्नर ऑफ अ स्ट्रीट, यानी कि एक बार एक महिला ने एक भिखारी को सड़क के किनारे बैठा हुआ देखा। ठीक है, यानी सड़क के कोने पर बैठा हुआ देखा। द मैन वॉज कम्प्लीटली रैग्ड एंड होमलेस, यानी कि जो वो व्यक्ति था ना तो उसके पास घर था और उसके कपड़े भी पूरी तरह से फटे हुए थे। ठीक है, यानी कि वो व्यक्ति पूरी तरह से फटे कपड़ों में था और बेघर था। ठीक है, द पीपल वॉक्ड स्टारिंग एट हिम, यानी कि जो लोग वहां से गुजर रहे थे वो उसको घूर रहे थे। ठीक है, द वुमन वेंट टू द मैन एंड आस्क्ड डियर आर यू ऑल राइट, यानी कि वो जो महिला हैं वो उस व्यक्ति के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या आप ठीक हैं। इट वॉज वेरी कोल्ड, बहुत ठंड थी। सो ही वॉज शिवरिंग इन हिज टैटर्ड कोट, इसलिए वो अपने फटे हुए कोट में शिवरिंग यानी कि कांप रहा था। ठीक है बच्चों, ही लुक्ड एट द लेडी, यानी कि वह आदमी जो है उस लेडी को देखता है, उस महिला को देखता है। शी वॉज इन वार्म जैकेट एंड हैड ग्लव्स ऑन हर हैंड्स, वो देखता है कि वो जो लेडी है उसने वार्म जैकेट यानी कि गर्म जैकेट पहनी हुई है और हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं। ठीक है, गो अवे हाउ विल यू अंडरस्टैंड, यहाँ से जाओ तुम कैसे समझोगी। सेड द मैन विद अ ग्रॉल, यानी कि वो जो बैगर है, वो जो बैगर व्यक्ति है यानी कि भिखारी जो है वो चिल्लाते हुए कहता है महिला पर कि यहाँ से जाओ तुम कैसे समझोगी। ठीक है, बट द वुमेन जस्ट स्टूड देयर, लेकिन जो वो महिला है वो वहीं पर खड़ी रहती हैं। ठीक है, आर यू हंग्री शी आस्क्ड, वो पूछती हैं उस बैगर से कि क्या तुम्हें भूख लगी है। नाउ आई जस्ट हैव ईटन योर चपातीस एंड सम राइस सेड द मैन बिटरली। अब यहाँ पर वो व्यक्ति जो है वो बहुत तेजी से कड़वाहट के साथ कहता है, यानी कि चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा बोल सकते हैं आप कि चिल्लाते हुए वो कहता है कि नहीं, मैंने अभी अभी 4 रोटियां खाई हैं और चावल खाए हैं। द वुमन डिड नॉट रिप्लाई, महिला जो है उसका कोई भी उत्तर नहीं देती है। फिर शी बैंड डाउन जेंटली हेल्ड द आर्म ऑफ द मैन, वो धीरे से बैठती हैं उस व्यक्ति के पास और उसका हाथ पकड़ती हैं। दे हे व्हाट आर यू डूइंग सेड द मैन एंड स्टूड अप, अब वो जो व्यक्ति है यानी कि जो भिखारी है वो एकदम से खड़ा हो जाता है और महिला से कहता है कि तुम क्या कर रही हो। सी दैट होटल अक्रॉस द रोड, लेट्स गो देयर सेड द वुमन, अब यहाँ पर जो वो महिला है वो कहती हैं कि यहीं पास ही एक होटल है, चलो वहां चलते हैं। यू आर मेकिंग फन ऑफ मी यंग लेडी सेड द बैगर, अब यहाँ पर बैगर बोल रहा है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो लेडी, यानी कि महिला, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। नो आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग टू ईट सेड द लेडी, महिला बोलती है यहाँ पर कि नहीं, मैं आपको कुछ खाने के लिए देना चाहती हूँ। एज द वुमन रिक्वेस्टेड सो द बैगर एग्री टू विद हर टू द होटल, अब यहाँ पर जैसे ही वुमेन उनसे रिक्वेस्ट करती रहती हैं चलने के लिए, तो यहाँ पर बैगर मान जाता है उनके साथ जाने के लिए। कहाँ पर? होटल, यानी कि खाना खाने के लिए जाने के लिए वो मान जाता है। द मैनेजर ऑफ द होटल केम एंड सा द लेडी विद द बैगर एंड सेड वी डोंट अलाउ द बैगर्स इन आवर होटल मैडम। ठीक है, अब जो जहाँ पर ये जाती है वहाँ का मैनेजर जो है उनको रोकता है और कहता है कि हम भिखारियों को अपने होटल में आना अलाउ नहीं करते, यानी कि हम भिखारियों को अपने होटल में आने की परमिशन नहीं देते। ठीक है, द लेडी स्टूड फर्म, लेकिन जो महिला हैं वो दृढ़ता के साथ वहीं पर खड़ी रहती हैं। आई वॉन्ट दिस मैन टू गिव समथिंग टू ईट, यानी कि वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस व्यक्ति को खाने के लिए कुछ दो। The manager began to argue with the lady. The lady remained polite, but she did not budge. अब यहाँ पर जो लेडी है वो मैनेजर जो है वो आर्ग्यूमेंट करता रहता है लेडी से, यानी कि बहस करता रहता है उस महिला से, लेकिन वो महिला वहाँ पर खड़ी रहती हैं शांति से और वो वहाँ से कहीं भी नहीं जाती। ठीक है, हाउ कैन आई हेल्प अनदर मैन कम
फॉरवर्ड एंड आस्क द लेडी। एक और व्यक्ति वहां पर आते हैं, वो पूछते हैं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। ही टोल्ड द मैनेजर टू बी काम एंड क्वाइट। वो मैनेजर से कहती हैं, बहुत शांति से कहती हैं, ठीक है। आई वॉन्ट दिस जेंटलमैन टू गिव समथिंग टू ईट, सेड द वुमेन। अब यहाँ पर महिला जो है वो कह रही हैं कि मैं इस सज्जन व्यक्ति को कुछ खाने के लिए यहाँ पर लेके आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसे कुछ खाने के लिए दिया जाए, ठीक है। प्लीज कम दिस वे, सेड द ओल्ड मैन लीडिंग देम टू अ टेबल। अब यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो उन्हें रास्ता दिखाते हुए कहते हैं कि इस तरफ आइए। द ओल्ड मैन वॉज द ओनर ऑफ द होटल। और वो जो ओल्ड मैन है उस होटल के ओनर हैं, यानी कि उस होटल के मालिक हैं। When the beggar was eating, जब बैगर जो यानी कि जब भिखारी खा रहा था, he was very happy from his heart। वो अपने दिल से यानी कि अपने मन से बहुत ज़्यादा प्रसन्न था, बहुत खुश था। The old man looked at the young lady over his spectacles। अब यहाँ पर जो ओल्ड मैन हैं वो लेडी को यानी महिला को अपने स्पेक्टिकल्स के ऊपर से देखते हैं, ठीक है। The young lady said, Sir, I think you recognized me। अब यहाँ पर महिला कहती हैं कि सर मुझे लगता है कि आपने मुझे पहचान लिया। 2 years back यानी 2 साल पहले, I had come to your hotel hungry tired, यानी कि मैं 2 साल पहले आपके होटल में आई थी, मैं बहुत भूखी थी और थकी हुई थी। I had no money but you gave me a good meal, did not charge even a penny। यानी कि मैं भूखी थी, ना मेरे पास पैसे थे, लेकिन आपने उसके बाद भी मुझे एक बहुत अच्छा खाना खिलाया था और उसके लिए आपने मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया था। That same day I helped an old man to cross road। उसी दिन मैंने एक बूढ़े व्यक्ति की रोड क्रॉस कराने में मदद की थी। He saw the owner of MS Computer। He was the owner of MS Computer। और वो MS Computer के मालिक थे, ठीक है। He called me in his office and hired me। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और उन्होंने मुझे काम पर रख लिया, यानी कि वहां पर उन्होंने मुझे जॉब दे दी। सर इट वॉज योर मर्सी दैट डे, यानी कि सर उस दिन आपकी बहुत दया थी। विच मेड मी शो माई जनरसिटी टूवर्ड्स द स्ट्रेंजर ऑन द रोड, जो कि मेरी उदारता को जो रोड पर लोग रहते हैं उनके प्रति जगाया, ठीक है। I have bought the hungry man here because I know you will be kind to him। I have bought the hungry man here because I know you will kind to him। मैं इस भूखे व्यक्ति को यहाँ इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ आप इसके प्रति भी बहुत काइंड रहेंगे, यानी कि बहुत दयालु रहेंगे। The old man laughed। बूढ़ा व्यक्ति जो है वो जो ओनर है वहाँ के होटल के, वो हंसते हैं। आई हैड गिवन यू फूड अगेंस्ट द होटल पॉलिसी दैट डे, यानी कि मैंने उस दिन तुम्हें होटल की यानी कि जो हमारी होटल की नीति है उसके विरुद्ध जाके खाना खिलाया था, ठीक है। नाउ आई हैव ब्रोकन द रूल्स ऑफ द होटल वंस मोर। अब मैं एक बार फिर से इस होटल का रूल जो है यानी कि इस होटल की नीति जो है एक बार फिर से तोड़ने जा रहा हूँ। लिसन बॉय फीड दिस रैग्ड मैन वेल, सेड द ओल्ड मैन टू अ वेटर। यानी कि वेटर से कहते हैं, जो वहाँ के ओनर हैं यानी कि जो ओल्ड मैन हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि इस व्यक्ति को यानी कि जो बिल्कुल फटे हुए कपड़ों में था, भिखारी था, कि इसको अच्छे से खाना खिलाओ। द बेगर्स बस्ट विद टीयर्स ऑफ थैंकफुलनेस। यानी कि भिखारी की आंखों में बहुत आंसू आ जाते हैं धन्यवाद करने के लिए उन्हें, यानी कि वो बहुत खुश होता है, इसलिए धन्यवाद कहने के लिए उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। The woman gave a gentle smile to him। I think I should give you a job in my company and shelter to live into, she said। अब यहाँ पर जो महिला उन्हें लेके आई थी होटल में खाना खिलाने के लिए, वो कहती हैं कि वो मुस्कुराती हैं और वो कहती हैं कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें एक जॉब दे देनी चाहिए और साथ ही साथ एक रहने के लिए जगह भी दे देनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे लेट्स गिव अ थॉट। Let's give a thought। फर्स्ट है बच्चों, we are generous when we show our kindness। यानी कि हम उदार होते हैं जब हम अपनी दया या अपनी दयालुता को औरों पर दिखाते हैं, ठीक है। Our happiness and the love we can give to others। यानी कि हम अपनी खुशियाँ और अपना प्यार औरों को बांट सकते हैं, अदर लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।
सेकेंड है इट इज़ गुड टू बी जनरस विद आवर फैमिली, फ्रेंड्स एंड विद अदर पीपल हु नीड्स। उदार यानी कि अपने परिवार, दोस्तों और लोग जिनको भी आवश्यकता होती है उन सभी के प्रति उदार रहना बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। फर्स्ट है वी शुड बी जनरस एंड हेल्पफुल टू द पीपल अराउंड अस। हमें अपने आसपास के लोगों के लिए और जिनकी भी हम मदद कर सकते हैं उनके लिए उदार रहना चाहिए। सेकेंड है टू जनरस सोल एवरी टास्क इज नोबल, यानी कि उदार आत्माओं के लिए प्रत्येक कार्य महान होता है। सो बच्चों, ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप ये चैप्टर पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा ताकि ये चैप्टर आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।